हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शेफ प्रताप में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या। तो हम लोग की जो इंडिया है या किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो 3 मेजर भाग में बटा हुआ रहता है, ठीक है। और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो आटा आ रहा है ना, वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से नहीं आ रहा है ना। उसमें कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से धीरे धीरे प्रोसेस होके फैक्ट्रीज में, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होके यहाँ तक आ रहा है ना। तो ये सब क्या है कि ये सब एक पूरा प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। इसी प्रोसेस में कौन से सेक्टर्स हम लोग को योगदान देते हैं, वही इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि ये जो कलर है, ठीक है, ये जो कलर मैन्युफैक्चर होके आ रहा है, तो इसका जो रॉ मटेरियल है, मतलब जिससे ये बना है, वो कहीं पे प्रोड्यूस हुआ होगा, फिर वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गया होगा, फिर फैक्ट्री में वहाँ पे प्रोडक्ट बना होगा, और उस फैक्ट्री से आपके जो घर के पास बाजार है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट हुआ होगा। तो ये जितने भी तरीके हैं जिसके द्वारा एक प्रोडक्ट हम लोग के कंज्यूमर तक पहुँचता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के थ्रू हम लोग के पास पहुँचता है। तो वही इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। तो we can say that the main theme of this chapter is how the goods and services come from the producer to the consumer। बनाने वाले से लेके कंज्यूम करने वाले, यूज़ करने वाले लोगों के पास कैसे गुड्स को प्रोवाइड किया जाता है, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स रोल प्ले करते हैं, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में। तो द मेन 3 सेक्टर्स ऑफ एनी इकोनॉमी इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? अब देखिए, ये जो वर्ड है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब ही होता है मेन, या फिर आप कह सकते हैं ओरिजिन, ठीक है। प्राइमरी मतलब जो सबसे बेसिक जो हम लोग के रॉ मटेरियल्स है ना, वो यहाँ से मिलता है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो भी चीज हम लोग डायरेक्ट नेचर से लेते हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसमें क्या आएगा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? हम लोग डायरेक्ट जो जमीन है उस पर उपजा रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। एक हो गया एग्रीकल्चर। दूसरा क्या हो गया? माइनिंग। माइनिंग भी हम लोग जब करते हैं, जब हम लोग अंदर से रिसोर्सेज को निकालते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ कोल हो गया, डायमंड्स हो गए, तो इसको हम लोग क्या करें, डायरेक्ट जो नेचर से लिया जाता है उसी को कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। अब जो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है कि ये डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉप्स को कहाँ पे ग्रो करते हैं? क्रॉप जो है हम लोग का, उसको हम लोग फील्ड में करते हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं लैंड में। तो ये क्या है कि जो भी मटेरियल, जो भी हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो नेचर से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। अब जो ये प्राइमरी होता है हम लोग का प्राइमरी सेक्टर, इसमें जितना भी आउटपुट निकलता है, मतलब जो चीज़ हम लोग का प्रोड्यूस होता है, वो जो हम लोग का फैक्ट्री से उसके लिए रॉ मटेरियल बनता है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने अपने लैंड पे शुगर केन उगाया है ना, जिसको शुगर केन उगाया, जिसको हम लोग ऊख कहते हैं, है ना। तो ऊख को हम लोग ने उगाया, शुगर केन को, और उसके बाद क्या किया, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोगों ने इंडस्ट्री में बेच दिया, शुगर बनाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, शुगर केन कहाँ हुआ? लैंड में प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो शुगर केन है हम लोगों ने लैंड में प्रोड्यूस किया, लेकिन ये क्या है, ये आगे जाके फैक्ट्रीज के लिए क्या बन जाएगा? फैक्ट्रीज के लिए बन जाएगा रॉ मटेरियल। तो हम लोग का जो शुगर केन है वो क्या बन गया? हम लोग का प्राइमरी प्रोडक्ट बन गया, और वो कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। अब इसका एक और एग्जांपल लें तो हम लोग माइनिंग के थ्रू क्या करते हैं? कोल निकालते हैं। और कोल क्या है? जो हम लोग के आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होता है, उसको वाटर को इवोपरेट करने में। तो वो क्या हो गया कि वो एक प्राइमरी हो गया, जो हम लोग का मेन नेचर से डिराइव किया जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द सेक्टर इन विच द रॉ मटेरियल्स और द प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द नेचर और टेकन फ्रॉम द नेचर इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में हम लोग के एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर और माइनिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब में क्या है कि ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट्स ज़्यादा तभी हो सकते हैं जब हम लोग उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे क्वालिटी के सीड्स को यूज़ करें, है ना। तो ऐसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर में और ज़्यादा प्रोड्यूस को ला सकते हैं। अब ये भी देखने वाली बात है कि ज़्यादातर जो लोग हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चर से लिंक्ड है।
फॉर एग्जांपल अगर एक शुगर फैक्ट्री है तो वो जो शुगर फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स का लिए हम लोग, तो क्लॉथ का जो है, क्लॉथ्स के लिए हम लोग को चाहिए कॉटन, और कॉटन हम लोग को मिलता है फील्ड पर से। तो ये कहीं ना कहीं सारा ये लिंक्ड है। तो इसी को क्या कहा जाता है, लिंक बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बात है जो हम लोग जानना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के पहले। ठीक है, तो अब हो गया हम लोग का प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें हम लोग ने मेन पढ़ा कि जो भी नीचे से डिराइव किया जाता है वो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो इसका और क्या एग्जांपल होगा, तो हम लोग जो घर में फ्लोर यूज कर रहे हैं, है ना, फ्लोर मतलब जो आटा यूज कर रहे हैं उसका जो ग्रेन्स है, जो व्हीट है, वो हम लोग का कहाँ आ रहा है, एग्रीकल्चर से, और वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी रॉ मटेरियल्स हम लोग को प्राइमरी सेक्टर से मिलता है और उसको जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसमें जो उसका क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो उसी को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मेनली इसमें जितने भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से ही यूजेबल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग कॉटन लेते हैं तो कॉटन क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है ना। तो कॉटन को हम लोग क्या कहते हैं, एज रॉ मटेरियल, उससे हम लोग यार्न बनाते हैं, पहले धागा बनाते हैं और फिर उससे फैब्रिक बनाते हैं, मतलब कपड़ा बनाते हैं, फिर उसको कलर करते हैं और उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो जितना भी प्रोसेस में हम लोग रॉ मटेरियल को यूज करके एक फिनिश्ड गुड को बनाते हैं, वो हम लोग का आता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो द सेक्टर इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर मॉडिफाइड एंड मैन्युफैक्चर्ड, इट इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें क्या आएंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो सारे सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉटन का टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो उधर क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉटन से हम लोग फैब्रिक बना रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। और भी अगर आप एग्जाम्पल्स लेंगे कि जैसे प्लास्टिक क्या है कि प्लास्टिक के लिए बहुत सारे अलग अलग रॉ मटेरियल हम लोग को लगता है, तो उसको हम लोगों ने लिया और फिर प्लास्टिक की मदद से हम लोगों ने चेयर को मैन्युफैक्चर कर दिया, प्लास्टिक चेयर को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज, और ये जो प्रोसेस है यही हम लोग के सेकेंडरी सेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है। और ये इसमें जो आप कह सकते हैं जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जितने भी इसके सैलरीज हो गए या फिर जॉब सिक्योरिटी हो गया या फिर वेज हम लोग का जो हो गया वो सब इक्वल मिलता है, और एनवायरनमेंट भी जो होता है वो अच्छा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है कि कहीं ना कहीं सैलरीज के मामले में, जॉब सिक्योरिटी के मामले में प्राइमरी सेक्टर से आगे है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब जितने में रॉ मटेरियल खरीदा गया है उससे ज़्यादा में ही उसको बेचा जाएगा, तो इसलिए इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अब इधर एक हमेशा सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट, है ना, आपस में डिपेंडेंट है। या फिर इसी को घुमा के एक और बोल सकता है कि प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर मूव हैंड इन हैंड, एक साथ हाथ पकड़ के चलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, और सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है कि कुछ ऐसे भी तो इक्विपमेंट्स बनाता है। फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स बनते हैं, जो हम लोग का ट्रैक्टर है वो क्या होता है, उससे काम जल्दी हो जाता है, और ट्रैक्टर भी कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में ही बना होगा। तो ये सब क्या है कि ये भी हम लोग का जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें हेल्प करता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग माइनिंग को लेते हैं, तो माइनिंग में क्या हम लोग हाथ से निकाल सकते हैं? नहीं, उसके लिए हम लोग क्या चाहिए कि हैवी मशीनरी चाहिए, और जो हैवी मशीनरी है वो हम लोग को सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। जितने भी क्रेन्स हो गए, ट्रक्स हो गए, जिसमें लोड करके लेके जाया जाता है। तो इधर क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है कि प्राइमरी सेक्टर को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, और ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है ग्रो करने में। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम लोग का जो सेकेंडरी सेक्टर है, आज हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स बनाया, हाई यील्डिंग वैरायटी। अब ये देखिए, दो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में फर्टिलाइजर्स बने और HIV बना, है ना, HIV नहीं सॉरी HYUV, इसका मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो इससे क्या होगा प्रॉफिट कि जब ये हम लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो जितना भी प्रोड्यूस है, मतलब जितना भी हम लोग को क्रॉप हार्वेस्ट करके मिलता है, उसका क्वालिटी बढ़ जाता है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो ये क्या कर रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर को हेल्प कर रहा है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर के बिना अधूरा है, क्योंकि उधर से ये रॉ मटेरियल मिलता है। अब आता है हम लोग का टर्शरी सेक्टर। आई होप आप ये दोनों सेक्टर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। टर्शरी सेक्टर क्या होता है कि टर्शरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। जितना भी जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है वो टर्शरी सेक्टर में होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा, बस आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। फॉर एग्जांपल, स्कूल्स में आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी सर्विस दे रहे हैं। और अगर हम लोग इसको बुक के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब आता है हम लोग का टर्शरी सेक्टर में। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जो कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विस। तो वो सब किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में। और इसमें जो लेवल ऑफ आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वो भी अच्छा होता है, और इसमें वर्किंग कंडीशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। अब इसके और एग्जांपल्स लें तो फिर फॉर एग्जांपल, आप जो जाके दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो भी टर्शरी सेक्टर में आता है। लेकिन आपका सवाल उठेगा कि वो तो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो तो गुड प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वाले सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। मतलब जो चीज़ आप पैसा देके खरीद रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो आता है हम लोग का टर्शरी सेक्टर में। जितने भी सर्विसेज या गुड्स हम लोग को प्रोवाइड हो रहे हैं, तो अब आप इजीली समझ सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ कि ये क्या हो गया, दिस इज द, आप कह सकते हैं नेचर से रिलेटेड, नेचर। इधर आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग होता है, और इधर क्या होता है, सर्विस या फिर गुड्स। ये इधर क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सिंपल में ये याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। हम लोग किसी भी कंट्री को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो कितना डेवलप्ड है, जो बुक में बताया गया है कि उसका एक तरीका है। हम लोग उसके ग्रॉस, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि जितने भी फाइनल गुड्स बने हैं, जो सब कुछ फिनिश्ड होने के बाद, जितना भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सब कुछ होने के बाद जितने भी गुड्स हम लोग के प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में, वो सबका जो वैल्यू होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सिर्फ फिनिश्ड गुड्स ही क्यों लिया जाता है, रॉ मटेरियल क्यों नहीं लिया जाता? जो उधर शुगर इंडस्ट्री में शुगर बनाने के लिए जो शुगर केन लगा था, उसका प्राइस क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि उसका प्राइस 2 बार काउंट हो जाएगा। जो हम लोग शुगर खरीद रहे हैं उसमें उस शुगर केन का भी प्राइस इंक्लूडेड है। इसको समझिए। फॉर एग्जांपल, आपने मार्केट आप गए और आपने 1000 रुपये का फॉर एग्जांपल शर्ट खरीदा। तो ये जो शर्ट आपने खरीदा, ये क्या है, ये फिनिश्ड गुड है। फिनिश, या फिर आप इसको और तरीके से कह सकते हैं फाइनल गुड। ये क्या है, फाइनल गुड है, फिनिश्ड गुड है। अब इसमें क्या है, इसमें सब चीज का आप कह सकते हैं प्राइस इंक्लूडेड है। इसमें जो हम लोग का वीविंग का कॉस्ट आया है वो भी इंक्लूडेड है, इसमें जो यार्न लगा है वो भी इंक्लूडेड है, और इसमें जो कॉटन प्रोड्यूस हुआ है, ये तीनों का प्राइस इसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए हम लोग जीडीपी काउंट करने के लिए जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट होता है या फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसी को लिया जाता है। तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना भी हम लोग का डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि जितना भी हम लोग के कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है उसका हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को जीडीपी निकलता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ होंगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितने भी फाइनल गुड्स हैं उसका आप सम अप कर लेंगे, सारा जो आपका पैसा जो निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा, वही उस कंट्री का जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओनली द फाइनल गुड्स आर कैलकुलेटेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंजेस क्या हुए हैं कि अभी भी आप नोटिस कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर में लोग हैं कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं परसेंट वाइज कम हुआ है ना। आपके बुक में ग्राफ भी दिया हुआ है। पहले के समय में जो प्राइमरी सेक्टर था इसमें सबसे ज़्यादा लोग, अबाउट मोर देन 60% लोग इसमें आप कह सकते हैं एम्प्लॉयड थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जो आप कह सकते हैं हिस्सा है वो बढ़ते जा रहा है। खासकर सबसे तेजी से बढ़ रहा है टर्शरी सेक्टर, क्योंकि आजकल लोग क्या चाहते हैं कि आप हाई पेइंग जॉब्स हों और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हो वही वो आजकल लोग करना चाहते हैं। लेकिन इधर हम लोग ये भी चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि सारे सेक्टर्स एक साथ काम करें, क्योंकि सारे ही इंटरलिंक्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो इसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज बना ही नहीं पाएंगे और आप उसको फिर प्रोवाइड कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये तीनों ही सेक्टर्स वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
अब प्राइमरी ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो गया है, अभी भी इसका 40 to 50% शेयर है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि पहले मतलब आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2014 और उसके भी 10 डेकेड्स पीछे 2004 जो शेयर था, जो हम लोग के जीडीपी में शेयर था, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी का ज़्यादा था और अब धीरे धीरे सिमटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ पीपल विच आर गेटिंग एम्प्लॉयड दे आर मेनली इन टर्सरी सेक्टर और इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो आज ये मेन टॉपिक्स जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये पार्ट ए था वीडियो का, सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।